बेटा आज 9th क्लास का कंप्यूटर साइंस और यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 39 से लेकर 43 तक आज डिस्कस हम करेंगे अपने टॉपिक्स के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक बेटा हमारा है वो है मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज। ठीक है, मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज दो चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मेमोरी को। मेमोरी के हमारे पास क्या है? याददाश्त। आपको पता है किसी चीज़ की हम याददाश्त रखते हैं, कंप्यूटर भी अपनी चीज़ को सेव करता है, याददाश्त रखता है, चीज़ें रखता है, उसको मेमोरी भी नाम देते हैं। तो मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल टू स्टोरिंग डाटा। ठीक है, तो इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी। इसकी 2 टाइप्स होती हैं मेमोरी की। पहली जो मेमोरी है वो है वोलेटाइल मेमोरी, दूसरी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दोबारा बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, एक वोलेटाइल मेमोरी, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज भी बोला जाता है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज भी बोला जाता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज भी बोला जाता है। अगर बोर्ड के एग्जाम के अंदर अगर आपको वोलेटाइल मेमोरी का डिफाइन वोलेटाइल मेमोरी आ जाए तब उसका आंसर जो मैं बताऊंगा वही लिखना है। अगर प्राइमरी स्टोरेज डिफाइन प्राइमरी स्टोरेज के हवाले से क्वेश्चन आ जाए तब भी इसी का वही आंसर होगा जो नॉन वोलेटाइल का होगा। इसी तरीके से सेकेंडरी स्टोरेज और नॉन वोलेटाइल मेमोरी रखा गया। अब इसका प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज क्यों रखा गया वो बताने लगा हूँ, क्योंकि पहला जब भी हम कोई कंप्यूटर में काम करते हैं तो सबसे पहले वो प्राइमरी स्टोरेज में होता है। ठीक है, जो हम काम कर रहे होते हैं करंटली वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में मेमोरी में फीड होता चला जाता है। जब हम उसको सेव कर लेते हैं, जब किसी चीज सेव कर देते हैं उसको, तो वो किस में चला जाता है? प्राइमरी मेमोरी से स्टोरेज से निकलकर सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है। जैसे कि फर्स्ट करें मैं अभी काम कर रहा हूँ तो वो प्राइमरी स्टोरेज कौन सी होती है? रैम होती है। आपको बता दिया जो रैम होती है, जो काम करंटली काम हो रहा होता है वो रैम के ऊपर हो रहा होता है। जब हम उसको सेव कर लेते हैं तो रैम अपने से निकाल के उसको क्या करता है? हार्ड डिस्क पे भेज देता है। तो जाहिर बात है प्राइमरी स्टोरेज जो है वो रैम पर काम कर रही होती है और सेकेंडरी स्टोरेज किस पे काम कर रही होती है? हार्ड डिस्क के ऊपर। इसलिए ये प्राइमरी स्टोरेज शुरुआती जिसमें काम कर रहा है हार्ड डिस्क, जो सेकंड टाइम जिसमें स्टोर किया जाता है वो क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है। पहले है नॉन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ये तो आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता चल गया और इसके बारे में बताता चलूं। डिफाइन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? फर्ज करें कि अगर आप काम कर रहे हैं तो काम की टेम्परेरी तौर पर होती है, ठीक है, सॉरी आर्जी तौर पर होती है, परमानेंटली तौर पर होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो फर्ज करें आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, जब कंप्यूटर के ऊपर आप वर्क कर रहे हो तो फौरन एकदम लाइट चली जाती है। लाइट चली जाती है तो फिर क्या होता है? तो सारा का सारा काम अगर आपने सेव नहीं किया हो, तो सारा का सारा काम क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दोबारा से आपको करना पड़ेगा। क्या क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपकी अभी जो मेमोरी थी वो किसमें थी? नॉन वोलेटाइल के वोलेटाइल मेमोरी के अंदर थी। जब आप वोलेटाइल मेमोरी के अंदर काम कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? तो वो काम कर रही होती है, जब लाइट चली थी वो मेमोरी से खत्म कर देता है। तो जब आप फर्ज करें कि अगर आपने काम कर रहे हैं और काम करते करते आपने उसको सेव कर लिया, किसी भी नाम से सेव कर लिया, जब सेव कर लेते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट होती है? नॉन वोलेटाइल के अंदर चली गई। फिर जब लाइट भी चली है तो आप जिस नाम से सेव किया वो उस मेमोरी से निकालें, क्योंकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में जब चीज चली जाए तब तक डिलीट नहीं होती जब तक आप खुद नहीं करते। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर जब आप काम कर रहे हैं अगर फिर उनका स्विच ऑफ हो गया, निकल गया, काट दिया या लाइट चली गई तो क्या होता है? डाटा लॉस हो जाता है, क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसी की डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। तो डेफिनेशन है इसकी वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल मेमोरी के अंदर सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई हुई है। यही डेफिनेशन जो है आपने कॉपियों पे नोट कर लेनी है। 3 डेफिनेशन है, मैंने 4 डेफिनेशन इस वक्त लिखाई हुई है। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये है, मैं आगे भी आपको बताता चलूंगा। सेकंड आगे भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो बताता चलूंगा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ वोलेटाइल मेमोरी। तो आपने क्या कहना है? लिखना डिवाइस व्हिच होल्ड डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज पावर सप्लाई टू
connected to it is called volatile memory. volatile memory में लॉन्ग टर्म डाटा उस वक्त तक उसमें रहता है जब तक उसके अंदर पावर सप्लाई कनेक्ट रहती है, महफूज रहती है। उसके बाद अगर वो लाइट डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या होता है, डाटा लॉस हो जाता है। ये मैंने आपको इधर बता भी दिया और डेफिनेशन भी आपको मैंने बता दिया। आगे आगे हमारे पास आ गया नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का डिवाइस which can hold data even if it is not connected to any power sources is called non volatile memory। क्या अगर कोई डाटा अगर हमारे पास पावर सप्लाई के सोर्सेज ना भी हो तो भी हमारा पास डाटा मौजूद रहे तो वो क्या कहलाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में कहलाता है। जो मेमोरी के अंदर डाटा मौजूद होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में मौजूद होता है। ये बेटा आपका था थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आपका आंसर। अब उसके पास हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, अब आपको ये दो चीजों की तो समझ में आ गया होगा कि हाउ। अच्छा एक और क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। हमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। नंबर 1 वोलेटाइल मेमोरी, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, हाँ। अगर मैं एक और बात करता चलूं, अगर बोर्ड के अंदर वोलेटाइल मेमोरी की जगह डिफाइन अ प्राइमरी स्टोरेज आ जाए तब भी आपने आंसर उसका यही लिखना है। जैसे कि इसी को प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, आगे वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। अगर इसकी जगह डिफाइन अ सेकेंडरी स्टोरेज लिखा हुआ आ जाए तब भी आपने उसका आंसर यही लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया है, समझाया है, और यही इसका आंसर। आगे हम चलते हैं जी अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डाटा रिप्रेजेंटेशन इज अ कंप्यूटर मेमोरी। कि कंप्यूटर के अंदर कैसे हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, भेजते हैं, डाटा कैसे समझते हैं। आपको ये बात पता है, शुरू से कंप्यूटर सिर्फ दो बातों को समझता है, 0 और 1 को, बाइनरी नंबर को ही समझता है। उसको समझ में आती है मेमोरी स्टोरेज ही समझ आती है। वो किसी ए को या बी को या पी को, सी डी ई एफ किसी भी चीज को वो नहीं समझता, वो सिर्फ दो चीजों को समझता है, 0 और 1 को। तो इसीलिए डाटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर लैंग्वेज जो मेमोरी है वो है आस्की कोड के अंदर है। आस्की कोड का स्टैंड फॉर क्या है, इसका पर्पस क्या, पूरा मायने क्या है उसका, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोबारा बता रहा हूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बेटा एक पूरा का पूरा एक चार्ट है, मैं आपको इसकी पिक भी लेकर सेंड कर दूंगा पूरे चार्ट की। मैं चार्ट इस पर बना नहीं सकता था क्योंकि वो दो बोर्ड भी हो तो पूरा नहीं होना। तो बेटा वो चार्ट मैं आपको भेज दूंगा। वो चार्ट क्या है, वो चीज को बता रहा होता है कि पी इतने बाइनरी, जैसे कि आपको मैंने बताया था A 10 के है, ठीक है। इसी तरीके से वो चीजें जो आपको बता दी जाएंगी, समझा दी जाएंगी, वो मैं आपको पिक सेंड करूंगा, उसमें आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। ये आपने स्टैंड फॉर याद कर लेना। अगर बोर्ड में अगर इसका आए कि आस्की स्टैंड फॉर क्या है तो आपने इसको ये डिफाइन कर देना। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ गया। अब आगे पास आ गया स्टोरेज डिवाइस। अब जारी बात है आपके पास डिवाइस क्या है। एक तो आपके पास डिवाइस मैंने आपको बता दी, रैम है, हार्ड डिस्क है, ये वो चीजें जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है, लाइक अ सीडी के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है, और यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे बोलते हैं, वो क्या है जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जिनके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क है जो अब आजकल के दौर में यूज नहीं हो रही, लेकिन फ्लॉपी डिस्क भी डाटा स्टोर करती थी। तो ये डाटा स्टोर डिवाइस को, स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, जो सेकंड है डाटा स्टोरेज। इसी का ही दूसरा नाम, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, डाटा स्टोरेज को। ये वाला स्टोरेज डिवाइस जो है वो डाटा स्टोर करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल स्टोरेज डिवाइस any computing hardware that is used for sorting and extracting data is called a storage device। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा डिफाइन अ स्टोरेज डिवाइस या डिफाइन अ डाटा स्टोरेज, दोनों सूत्रों में इसी का आंसर आप यही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा आपके पास स्टोरेज डिवाइस के आपको बता दिया कि अगर जो चीज डाटा स्टोर करती है ऐसी हार्ड, जिसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपको पता ही है, मैं ये चीज बताता हूं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपको पता ही है। सिंपल लफ्जों में
आसान लफ्जों में आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। हार्डवेयर वो होता है जिसको आप चीज को छू सकें और महसूस कर सकें, ठीक है, वो हार्डवेयर आपके लिए। और सॉफ्टवेयर वो है जिसको आप देख सकें बस और वॉच कर सकें, उसको ना हाथ लगा के ना महसूस कर सकें, ना पता चले, इससे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो चीज नजर आ रही स्क्रीन के अंदर आप उसको टच नहीं कर सकते, ना पकड़ सकते, सिर्फ देख सकते हैं, तो एज अ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, जैसे कि रैम है, आप कंप्यूटर के अंदर से रैम निकाल भी लेते हैं, पकड़ भी लेते हैं, वो हार्ड डिस्क हार्ड है, हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क है कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर लगी होती है, आप पकड़ लेते हैं, हार्डवेयर है। सीडी है, आप पकड़ लेते हैं, हार्डवेयर है। वो कहता है बताए हार्डवेयर जो है वो यूज होती है प्लॉटिंग यानी तरतीब देकर उसको रख लेती है डाटा के तौर पर अपने पास। इस कार्ड जो रख लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। एग्जांपल मैंने बता भी दी आपको, रैम हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, सीडी हो सकती है, यूएसबी फ्लैश हो सकती है, जिसको यूएसबी बोलते हैं। यूएसबी का स्टैंड फॉर क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, इसको स्टैंड फॉर बोलते हैं। ये आपका ज़हन में रखिएगा। ये बेटा जो हमारा टॉपिक था ये 9th क्लास के हवाले से, तो वो मैंने बता दिया पेज नंबर 39 से लेकर 43 तक था। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो था वो भी मैंने एक्सप्लेन करना था, लेकिन बोर्ड छोटा होने की वजह से मैंने वो आगे एक्सप्लेन नहीं कर सका। वो आगे एक्सप्लेन आएगा मेमोरी और डाटा स्टोरेज के दरमियान उसका डिफरेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा। जो कि हमारा क्वेश्चन आएगा मेमोरी और स्टोरेज के अंदर डिफरेंट क्या है, मेमोरी और स्टोरेज के अंदर दोनों के दरमियान डिफरेंट क्या है, वो हम इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको, सिर्फ वही टॉपिक छोटा सा होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो उसकी वीडियो भी छोटी सी होगी, वही एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ आपने ये जो टॉपिक मैंने बताया इसको बेटा ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लें, याद कर लें, ताकि आपको जब स्कूल ओपन हो तो काम यही आपका रिटर्न डाउन है, यही आपकी लर्निंग है। दोबारा मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन गिना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये, क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। दूसरा क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन होगा वोलेटाइल मेमोरी, डिफाइन है वोलेटाइल मेमोरी। इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, प्राइमरी स्टोरेज, वो दोनों का आंसर एक ही होगा जो मैं पहले बता चुका। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन होगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी, डिफाइन है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसकी जगह आप सेकेंडरी स्टोरेज भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन ये दोनों का सेम ही है, आंसर एक ही है। उसके बाद आस्की स्टैंड फॉर, तो आपका ये आंसर बनेगा मेथड स्टैंडर्ड कॉल फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। और लास्ट वन क्वेश्चन होगा स्टोरेज डिवाइस। जो स्टोरेज डिवाइस होगा वो आपका आंसर मैंने ये दे दिया और इसकी एग्जांपल भी, ये एग्जांपल आप भी लिखिएगा ताकि अच्छा इफेक्ट पड़ता है इस आंसर के ऊपर। तो आप लिखेंगे तो उसके आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो ठीक है बेटा, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और लर्निंग करनी है, ठीक है। जहां से कुछ समझ आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन कर भी सकते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका बहुत शुक्रिया और आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।